हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार आज बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंस को लेके कि एक न्यूली ज्वाइन क्लर्क को बैंक में कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है, और उनके पर्क्स एंड अलाउंस क्या होते हैं। यार देखो, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सैलरी नहीं है, क्योंकि सैलरी के वीडियो आपको 1000 मिल गए होंगे और आपने 1000 बार अभी तक देख लिया होगा। मेरा मेन मकसद है जो अलाउंस होते हैं वो कैसे मिलते हैं, क्या करना पड़ता है, कब एलिजिबल होते हैं, आप उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। एक एक चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें आपको बताना मेरा पर्पस रहेगा इस वीडियो का। और मैं पीएनबी में वर्किंग हूँ तो मैं पीएनबी के हिसाब से बताऊँगा, और बैंक टू बैंक थोड़े बहुत वेरी करते हैं प्रोसेस, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स लगभग सेम ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो बेसिक पे होगा वो 26,730 होगा, ठीक है। जब आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट के साथ आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक आपका होना चाहिए 24,050, लेकिन आपका होगा 26,730। मतलब आपने जो ग्रेजुएशन किया उसके लिए 2 इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए 2 इंक्रीमेंट मिल के आपको 26,730 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल पे फॉर CSA। अब क्या हुआ कि पहले क्या था कि सिंगल विंडो ऑपरेटर होता था, सिंगल विंडो ऑपरेटर ए और सिंगल विंडो ऑपरेटर बी। सिंगल विंडो ऑपरेटर ए क्या होता था कि उसका पासिंग पावर होता था 10,000 तक, ठीक है। 10,000 तक वो एंट्री कर सकता है, मतलब डेबिट, एंड 15,000 तक क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट था वो SWOB का था। SWOB क्या था, वो क्लर्क ही होते थे लेकिन उनका पावर थोड़ा इन्हांस कर दिया जाता था। मतलब कि उसका पासिंग पावर होता था 20 तक वो डेबिट कर सकता है और 25 तक वो क्रेडिट कर सकता है, ठीक है, पोस्ट कर सकता है। तो SWOB का पासिंग पावर थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए उसको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते थे, ठीक है। लेकिन अब दोनों को मर्ज करके कर दिया CSA, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। और इन दोनों को, मतलब पहले सिर्फ SWOB को मिलते थे स्पेशल अलाउंस, लेकिन अब SWA और B मतलब CSA को मिलेंगे 1970 रुपया। और आप यदि हेड कैशियर होते हैं तो आपको मिलेगा 2600 कुछ, मतलब टोटल यदि जोड़ दे उसका DA और ये, तो 3000 के आसपास कुछ मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं स्पेशल अलाउंस की, तो ये आपको 7000 कुछ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850, DA 5700 कुछ, HRA 2900। HRA थोड़ा बहुत डिफर करता है एरिया टू एरिया। टोटल सैलरी की बात करें तो 45,337 रुपये आपका है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत वैरी करेगा मेरे को, ये मैंने रेफरेंस के लिए उठा लिया, यूनियन का ये है, ये मैंने रेफरेंस के लिए उठाया, ठीक है। तो आप मान के चलो कि 43 के आसपास आपका सैलरी आएगा, और डिडक्शन होने के बाद, डिडक्शन आपका NPS कटेगा और यूनियन का फ़ी कटेगा, ठीक है। यूनियन आप यदि ज्वाइन करते हैं तो उसका कुछ नॉमिनल फ़ी कटेगा 50-100 रुपये, वो कट के आपका जो सैलरी इन हैंड आएगा वो 40 के आसपास आप मान लो इन हैंड आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे इस चार्ट में। जैसे आपका देखो, आप जब स्टार्टिंग में एंट्री करोगे तो आपका बेसिक होगा 26,730, ठीक है। उसके बाद ये स्लैब होता है, जैसे आपका, चलो आगे बात करते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे आप ईयर पास करते हो, मतलब आपने इस साल ज्वाइन किया, नेक्स्ट ईयर आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। मतलब ईयरली आपका कुछ नहीं करना है, आप जितना ईयर काम करेंगे एक एक इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा। जैसे मान लो कि आप अभी 24 में ज्वाइन कर रहे हो तो आपका बेसिक पे मान लो कितना है, 26,730 है। आप जैसे ही 2025 में उस डेट में जाओगे तो उस डेट के बाद आपका एक इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक लग जाएगा और आपका बेसिक हो जाएगा 2870 रुपया, ठीक है। अभी आपका 26,730 होगा, जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो आपका 2870 हो जाएगा बेसिक, और फिर उस पर DA HRA ये सब कैलकुलेट होगा तो आपका सैलरी में 2-2.5 हज़ार के आसपास डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट की बात हो गई। उसके बाद क्या इंक्रीमेंट होता है, JIB और CIB का इंक्रीमेंट। देखो, JIB और CIB बैंक के टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होता है सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। JIB से आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा और CIB से आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। सपोज आपने एंट्री किया 26,730 पे और एक साल के अंदर आपने JIB कर लिया, ठीक है, तो आपका बेसिक 26,730 से 2870 हो जाएगा। और जैसे ही मान लो आप CIB कर लिए तो 2870 से आपका डायरेक्ट हो जाएगा 31,370, ठीक है। मतलब 2 इंक्रीमेंट आपको CIB का लगेगा। अब बात करते हैं कि JIB आप कब दे सकते हैं। देखो, CIB का होता है कि जब आप JIB क्वालिफाई कर लोगे तभी आप CIB के लिए एलिजिबल होते हो।
जीआईबी के लिए आप कब एलिजिबल होते हो? आप जैसे ही एंट्री करोगे, मान लो आपका जून में एंट्री हुआ, ठीक है, तो आप दिसंबर, ये एग्ज़ाम जो होता है बाई ईयरली होता है, मतलब 6 महीना पे एक बार होता है। तो आपका जो दिसंबर वाला अटैम्प्ट होगा वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो आराम से। मैंने भी जून में ज्वाइन किया था और मेरा जीआईबी क्लियर हुआ था दिसंबर में, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हो। मान लो दिसंबर में आपका जीआईबी क्लियर हो गया, फिर आप जून में एलिजिबल हो जाओगे सीआईबी के लिए, आप सीआईबी दे सकते हो। इस तरह से आप इंक्रीमेंट ले सकते हो। लेकिन अफसोस ये है कि ये सिर्फ 2 ही इंक्रीमेंट है, जीआईबी और सीआईबी 2 एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 2 एग्ज़ाम के अलावा ऐसा सच और कोई एग्ज़ाम नहीं जिससे आप इंक्रीमेंट ले सकते हो। हाँ, आप क्वालिटी इन्हांस करने के लिए, अपने नॉलेज के लिए बहुत सारे कोर्स होते हैं आईआईबीएफ के, वो आप दे सकते हो। लेकिन एज ए इंक्रीमेंट का देखोगे तो जीआईबी सीआईबी का इंक्रीमेंट और ईयरली इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट 2 चीज़ें आपके पास होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अलाउंस की तरफ, ठीक है। पर्क्स एंड अलाउंस करके मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड्स है कि इतना पर्क्स मिलता है, इतना अलाउंस मिलता है, पैसा ही पैसा। आई विल नॉट से कि पैसा ही पैसा है, आप जज कर लेना, ठीक है। मैं डिटेल में बता देता हूँ कि क्या कितना मिलता है, हर महीना मिलता है, ठीक है। आप अपना गेस कर लेना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंटरटेनमेंट। बैंक को भी पता है यार, आप काम करते हो दिन भर, कस्टमर को झेल रहे हो, तो इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको हर एक महीना 650 रुपये इंटरटेनमेंट का पैसा देती है। जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, जैसे मान लो ये जनवरी है तो जनवरी का स्टार्टिंग हो रहा है मान लो, तो स्टार्टिंग में आप HRMS पोर्टल होता है, ठीक है, HRMS पोर्टल से आप जाके ये क्लेम कर सकते हो इंटरटेनमेंट। हर एक मंथ जाके आप 650 रुपये ले सकते हो, ठीक है। ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जैसे ही आप HRMS से इसको एंट्री करोगे, ठीक है। ये अलाउंस जो है इंटरटेनमेंट का, ये जब आप एंट्री करोगे बैंक में उस डेट से ही मिलेगा आपको, ठीक है। न्यूज़पेपर की बात करते हैं। न्यूज़पेपर यार 175 रुपये आपको हर मंथ मिलता है, तो 525 रुपये जो है आपको क्वार्टरली मिलता है, और ये आप क्वार्टरली क्लेम कर सकते हो, ये आप मंथली क्लेम नहीं कर सकते हो। ये आप 3 महीना में एक बार क्लेम करोगे HRMS के थ्रू ही, और ये भी आपको जब आप एंट्री करते हो उस टाइम से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्लिंजिंग की बात करते हैं। क्लिंजिंग का क्या होता है कि 1000 रुपये आपको पर क्वार्टर मिलेगा, ठीक है। पर क्वार्टर मतलब 3 महीना पे आपको एक बार मिलेगा। सेम यही होता है, आप HRMS पोर्टल से जाके इसको क्लेम करोगे और ये आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पेट्रोल की तरफ। यार पेट्रोल का देखो, कुछ कुछ बैंक है जो कलर को पेट्रोल नहीं देती है। PNB की बात करें तो ये पेट्रोल देती है, लेकिन ये आपको जब एंट्री करोगे उस टाइम आपको नहीं मिलेगा, ये आपको 1 साल के बाद मिलेगा। जब आप ज्वाइन करोगे उससे 1 साल के बाद से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 2 चीज़ें होती है। एक होती है कि यदि कोई बाइक आपके नाम पे है, ठीक है, अब बाइक आपके नाम पे है और ड्राइविंग लाइसेंस आपके नाम पे है, तो ड्राइविंग लाइसेंस और RC ये आपको डालना पड़ता है पोर्टल पे, HRMS पोर्टल पे। वहाँ से यदि आपके नाम पे है तो आपको 19 लीटर पेट्रोल का दाम मिलेगा। जितना भी पेट्रोल का प्राइस होगा, मान लो 100 रुपीज़ है तो 19 × 100 1900 रुपये मिलेगा, ठीक है। प्रीमियम पेट्रोल का दाम मिलता है आपको, और स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, स्टेट में जितना प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको 19 लीटर पेट्रोल का दाम मिलेगा। यदि आपके पास बाइक नहीं है उस केस में आपको सीधा सीधा सूखा सूखा 700 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होता है HRMS में कि आपको क्लेम करना है कि आपके पास यदि बाइक है तो आप अपना वो डालो RC और DL का फ़ोटोकॉपी करके, मतलब स्कैन करके डालो और वो अप्रूव कराओ मैनेजर से, या फिर आप ऑप्शन B चुनो जिसमें आपके पास बाइक नहीं है, तो आपको 700 रुपये हर एक मंथ क्रेडिट होगा, और ये 1 साल के बाद से स्टार्ट होगा। और आपको ये भी HRMS से हर महीना के लास्ट में क्लेम करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मई है तो मई के एंड में 31 मई के बाद ये पोर्टल स्टार्ट होता है, ठीक है। 31 मई के बाद आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं स्टेशनरी की तरफ। स्टेशनरी आपको जो भी पेन और पेंसिल के लिए आपको 350 रुपये पर ईयर आपको बैंक देगी, ठीक है। ये 350 रुपये आपको ईयर के स्टार्ट में आप ले सकते हैं, ईयर के स्टार्ट में आप क्लेम करते हैं, ये भी HRMS पोर्टल के थ्रू आपको मिलेगा आपके अकाउंट में। बढ़ते आगे मेडिकल की तरफ। मेडिकल क्लेम पहले 2355 था, न्यू बाइपर्टाइट में आपका 2800 के आसपास ये मिलता है आपको, ठीक है। ये भी ईयरली एक बार मिलता है, ये इसके लिए भी आप एलिजिबल होते हो स्टार्टिंग से ही, जब आप एंट्री करोगे उस टाइम से ही, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। यार देखो, मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे अभी
पीएनबी का नेशनल इंश्योरेंस से टाई अप है हमारा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 3 लाख तक का इंश्योरेंस होता है आपका। जब भी आप कभी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं और या कोई ऐसा डिजीज होता है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन का नीड होता है, उस केस में आपको बैंक इंश्योरेंस देती है। प्रीमियम आपको नहीं भरना पड़ता है, प्रीमियम बैंक खुद भरती है। और इसमें आपको 3 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। अब 3 लाख ऐसे नहीं मिलता है कि आप एक बार में कोई चीज़ का ट्रीटमेंट करवा लिया और आपको 3 लाख मिल गया। उसमें बाइफर्केशन होता है ट्रीटमेंट के हिसाब से। जैसे कैटरैक्ट होता है आँख का, उसका 40,000 के आसपास होता है। हर एक डिजीज़ के हिसाब से अमाउंट फिक्स होता है। जैसे मान लो कैटरैक्ट का 40,000 अमाउंट फिक्स है, ठीक है। आप मान लो ट्रीटमेंट करवाए कैटरैक्ट का, आपका 80,000 हो गया, तो बैंक आपको 40,000 ही देगी, बाकी 40,000 आपको खुद भरने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी कर लोगे, आपने 1 लाख का लेंस लगवा लिया आपको बैंक दे देगी सारी, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका लिमिट होता है कि आपका मान लो कि 40, कोई भी डिजीज मान लो एक्स डिजीज है, उसका कुछ फिक्स है अमाउंट, मान लो 10,000, आपने 20,000 स्पेंड किए तो 10,000 ही बैंक देगी, 10,000 आपको ये करना पड़ेगा। इसमें बैंक का कोई रोल नहीं होता, ये थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। आपको कंपनी से इंश्योरेंस करना पड़ेगा, मतलब सॉरी कंपनी से आपको क्लेम करना पड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है। बाकी डिपेंडेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। डिपेंडेंट आपके मदर फादर यदि वर्किंग नहीं है, या आपकी कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, जो आप पे डिपेंडेंट है, तो उसको आप एज ए डिपेंडेंट ऐड कर सकते हैं। डिपेंडेंट का क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो इनकम है, जैसे मदर फादर का, तो वो 18,000 से पर मंथ से कम होना चाहिए। पहले ये 12,000 था, अभी जो बाईपर्टाइट सेटलमेंट हुआ उसमें ये बढ़ा के 18,000 कर दिया गया। अब डिपेंडेंट ऐड करने का क्या बेनिफिट है, यदि आप डिपेंडेंट ऐड करते हैं तो डिपेंडेंट का भी आप मेडिकल क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वो इंश्योरेंस आप 3 लाख का होता है, ठीक है। हर फैमिली हर मेंबर का 3 लाख का होता है। उसके बाद बात करते हैं कि एलएफसी, जो एलएफसी होता है कि आपको 2 साल और 4 साल का ब्लॉक होता है, ठीक है। आप 2 साल में आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, आप जा सकते हैं, या 4 साल के ब्लॉक में एक बार घूमने के लिए जा सकते हैं। घूमने के लिए जाना है तो उसमें कुछ फिक्स है कि आपको मतलब एसी का टिकट मिलेगा, इस टाइप से आप एक्सपेंस दिखा सकते हैं, या फिर उसको आप इन कैश कर सकते हैं, ठीक है। इन कैश करने में आपको क्या है कि आपको कुछ फिक्स अमाउंट मिलेगा। जैसे कलर का भी है 5,000 कुछ मिलेगा पर पर्सन। यदि आपका डिपेंडेंट ऐड है तो डिपेंडेंट का भी एलएफसी का पैसा मिलेगा और आपका खुद का भी उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ठीक है यार, बाकी लीव का बात मैं दूसरे वीडियो में शॉर्ट में कर लूँगा कि कितना क्या लीव मिलता है। और यही था अप्रॉक्स, यही था, मैंने हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी यार खुद जज कर लो क्या अलाउंस है क्या नहीं है, ठीक है, कितने हैं, कम है, ज़्यादा है, या जो भी है यार वो आपके सामने है, ठीक है। बस मैंने ये कोशिश किया कि आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट रियल जेन्युइन पता लग जाए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।